नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में मौजूद हैं और ये हायाघाट विधानसभा का एरिया है। जुगनू झा के खासकर फार्म हाउस पर बता दें कि ये बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जुगनू झा समाज सेवी भी हैं और क्षेत्र में लगातार सभी लोगों के काम आते हैं। लोग उनको चाहने लगे हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं, युवा मोर्चा में। जुगनू झा की अध्यक्षता में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, जिनकी लोकप्रियता आज भी उतना ही है जितने वो विधायक के रूप में जाने जाते थे। अमरनाथ गामी के आज भी गांव-गांव कार्यकर्ता है। जो लोग समझते होंगे कि ये रामचंद्र प्रसाद के कार्यकर्ता हैं, वही लोग ये समझ ले कि ये अमरनाथ गामी के भी कार्यकर्ता हैं। क्योंकि अमरनाथ गामी से दिल से लोग अटैच हैं। इस वजह से अमरनाथ गामी की एक मैसेज पर 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए। लगभग हज़ारों लोगों का खाना वहाँ पर बनाया गया था। शुद्ध भोजन बनाने का काम किया गया। यह भोजन कार्यकर्ताओं के लिए, पत्रकारों के लिए, आए हुए लोगों के लिए, जितने लोग आ सकते थे, उन सभी लोगों के लिए यह कार्यक्रम किया गया था। यह आयोजन एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद की जीत के खुशी में किया गया। उनके चाहने वाले भी यहाँ पर पहुँचे काफ़ी संख्या में। गांव-गांव जो तकलीफ़ अमरनाथ गामी को उठाना पड़ा या झेलना पड़ा, समझ सकते हैं। क्योंकि लगातार गांव-गांव में जो विरोध था रामचंद्र प्रसाद का, टिकट मिलने के बाद जो पार्टी ने दायित्व दिया अमरनाथ गामी को, अमरनाथ गामी बहुत सारे जगहों पर पर्दे के पीछे थे, बहुत सारे जगहों पर खुल कर थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए और रामचंद्र प्रसाद के लिए जो काम किया वो ऐतिहासिक था। उनके पुत्र हैं अवतार गामी। अवतार गामी ने भी ज़बरदस्त मेहनत किया। लगातार रात-रात भर लोगों के पास जाना, लोगों को समझाना, लोगों के बीच बताना कि एनडीए की क्या मोटिव है, एनडीए क्या काम करना चाह रहा है नीतीश कुमार के राज्य में। तो कहीं न कहीं सभी दल के लोगों का, खासकर एनडीए में जितने भी दल हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, उन सभी लोगों को समझाना। देख सकते हैं एक साथ 500 लोग, करीब 500 लोगों के भोजन में वो सभी लोग बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। बेहतर तरीके से जो खाना बनाया गया था, स्वादिष्ट, उसका आनंद ले रहे हैं। प्रचंड जीत जो हुई है, भाजपा को बहुमत मिला और पूर्व जो विधायक रहे हैं अमरनाथ गामी, सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, सभी लोगों का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने भाषण भी दिया है, इंटरव्यू भी सुना है, कार्यकर्ता जहां भी तकलीफ में थे उनके बारे में भी बताया है। साथ ही उन्होंने सभी मंडल अध्यक्ष को भी चेताया है कि मंडल अध्यक्ष के इधर जो जीत हुई है, बहुत ज़्यादा उन्हें समझने की ज़रूरत है, व्यावहारिकता की ज़रूरत है। लोग व्यावहारिकता नहीं रखते हैं। किसी को कुछ बोल दिया, किसी के मुंह पे कुछ बोल दिया। रामचंद्र प्रसाद को भी समझा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को। तो रामचंद्र प्रसाद को भी बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। उनके जो आसपास के लोग हैं उनको भी गंभीर होने की ज़रूरत है। किससे क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए। अगर आप विधायक बन गए हैं तो सभी जात धर्म के लोगों के विधायक हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कल तक इन सभी लोगों का सेवा था, अमरनाथ गामी का सेवा था। उन्होंने अब सेवा समाप्त किया, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। अब आगे का जो लड़ाई है, आगे का जो राजभोग है, सत्ता भोग है, कुर्सी पर बैठने की भोग है, वो रामचंद्र प्रसाद और उनके आदमी करेंगे। जिनको लगता है कि वो विधायक हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। विधायक एक ही हैं, रामचंद्र प्रसाद। तो ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत है जनता को सम्मान देना, जनता का काम करना। उनके क्षेत्र में अगर शराब बिक रहा है तो शराब कैसे बंद होगा वो करवाना। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र है, पतोर थाना क्षेत्र है, हायाघाट थाना क्षेत्र है, बहेरी थाना क्षेत्र है। रामचंद्र प्रसाद के थाना क्षेत्र में 4-4 थाना है हायाघाट विधानसभा में। इन सभी थाना क्षेत्र में अगर शराब बिक रहा है तो उसकी बिक्री कैसे होगी, उसकी बिक्री पर रोक कैसे लगेगी, ये देखने की बात है। अगर कहीं अंचल में घूस लिया जा रहा है, अगर जनता परेशान है तो वो कैसे रुकेगा, इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं। हायाघाट विधानसभा में रामचंद्र प्रसाद जीते हैं। बस उनके आदमियों को, उनको ये ख्याल रखना है कि जहां भी कुछ अनैतिक काम हो रहा है उसे रोकने की ज़रूरत है। विशेष कवरेज देखिए। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं, अमरनाथ गामी ने क्या कहा, भाषण में क्या कहा। इस अवसर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम, बहुत अनगिनत नाम है। नवीन सिंह को देख सकते हैं, ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, जदयू के नेता हैं। इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत किया। नवीन चौधरी हों, पारसनाथ चौधरी हों,
ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा वहाँ पर। सहोरा के मुखिया हैं, बसहा के मुखिया हैं, सहारा के पूर्व मुखिया जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, पासवान जी। तो ऐसे कहीं न कहीं तमाम लोगों ने मेहनत किया और जाकर आज एनडीए की जीत हो गई है। गांव-गांव से आए, जयशंकर झा हों, खासकर शंकर सिंह जो सिरुआ के हैं, पप्पू, तो कहीं न कहीं जो लोग आए हुए थे यहाँ पर, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनिए। अमरनाथगामी जो लगातार अपनी लोकप्रियता को बनाए रखे हैं हायाघाट विधानसभा में, उनका जो एक बहुत बड़ा मोटिव है, कुमार गौरव के आने से कितना बड़ा फायदा रामचंद्र प्रसाद उसमें भी इसी सहायता करें, क्योंकि बहुत बड़ा चंदनपट्टी पंचायत में जहाँ पर शाम भारती का बोलबाला था, सामूहिक विवाह अपने आप में बहुत बड़ी बात बोलबाला था। सभी जात धर्म के करीब लड़के अगर होंगे उनको जबरदस्त खोज कर दिया जाएगा, समर्थन मिला और इसका खोज कर दिया जाएगा, रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष, इस क्षेत्र के सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित हुए। सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, चाहे वो चकवा भरवारी से मुकेश सिंह की बात करें, राजीव सिंह की बात करें, गुलजारी शाह की बात करें, तमाम लोगों का, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं है, सामने नहीं है। तो चर्चा करने लगे, विजय जी उम्मीदवार बदलेगा तो हमको टिकट मिल जाएगा, उम्मीदवार खराब है, तरह तरह का बात जब क्षेत्र में करिएगा सब जनता से खुश नहीं रहता। उसी बात को पकड़ लिया, टिकटवा जिसके भाग्य में होगा उसी को तो मिलेगा जी, कि सबको मिल जाएगा। सब दौड़ में था, लेकिन क्षेत्र बर्बाद हो चुका था, क्षेत्र बर्बाद हो चुका था। एमएलए 10 को जिला में लड़ा है, लेकिन यहाँ जिधर जाइए विरोध, ऐसा किसी का कुछ नहीं लिया था पहले, लेकिन वातावरण तो खराब था। सच्चाई है, दरभंगा जिला में हायाघाट को सभी लोग जिला के चर्चा होता था, हायाघाट छोड़ के बात कीजिए, ऐसा स्थिति था। हम तो दरभंगा जाते थे यहाँ से, यहाँ आने के बाद दिखता भी वही था। जब आपके साथ बैठक आप याद कीजिए, छठ से पहले कार्यालय खुल गया था, कार्यालय काम नहीं कर रहा था, 3 दिन कार्यालय सुन रहा, ऐसे लगा जैसे हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा वातावरण था कि नहीं? वातावरण था। इसमें उम्मीदवार का क्या कमी था? संगठन अब उम्मीदवार में समन्वय नहीं बैठ रहा है। सारे लोग प्रदेश से, देश से आए हुए थे, दोनों का समन्वय बैठ जाता, उसी दिन चुनाव हम जीत जाते। समन्वय 20 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, एनडीए वर्कर में समन्वय नहीं बना। देखिए सच्चाई, अगर आप लोग का उतना बड़ा स्तर चलाइएगा नहीं, सच्चाई है महागठबंधन आपस में लड़के हारा, एनडीए से तो चुनाव लड़ा ही नहीं था। 15 दिन आपस में वो लड़ा है। अब जितना अच्छा एज उनको था, आप सब भी दिखा रहे थे, बड़ा चैनल दिखा रहा था, महागठबंधन का सरकार बनने वाला। सरकार सतर्क होके जन उपयोगी योजना लागू कर दिया। ये लोग मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, आपस में लड़के चुनाव परिणाम से पहले तक कभी आपस में समन्वय देखे महागठबंधन कार्यकर्ता लोग आपस में वो लड़े थे, एनडीए से कभी नहीं लड़े थे। ये तो परिवार बिखर रहा है, तो भविष्य नहीं, किसी का परिवार पर कोई मीडिया चलाता है, कोई राजनीतिक दल बयान देता है, कहीं से उचित नहीं है। तो पारिवारिक मामला है, सब परिवार में ऐसा होता है, इसलिए परिवार के मामला पर किसी को बयान नहीं देना चाहिए। आज हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में अप्रत्याशित जीत मिलने पर एनडीए कार्यकर्ता का अभिनंदन, आभार, धन्यवाद भोज का आयोजन किया गया। चुनाव के समय में क्षमता से अधिक मेहनत एनडीए कार्यकर्ता किया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप सार्थक परिणाम मिला। और उस चुनाव में मेरी भूमिका चुनावी अभियान में था,
मैं सभी एनडीए वर्कर को अभिनंदन कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। अब हमारे विधायक जी पुनः विधायक बन गए। अब आगे का काम विधायक जी और जो हमारे एनडीए का कार्यकर्ता है आपस में समन्वय बनाकर अच्छा से हायाघाट विधानसभा का कार्य संचालन करेंगे। आज तक मेरा ये काम था चुनावी अभियान का, जिसका निर्वहन हम आज पूरा किए हैं। आज युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष झा जुगनू जी के अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुई है। उन्हीं के सौजन्य से आज का कार्यक्रम था। विधायक जी तो बन गए हैं, आपका कितना सहयोग रहेगा अब हायाघाट के विकास में, उनके दिशा निर्देश देने में या उनका सहयोग करने में? हायाघाट विधानसभा हो या अन्य विधानसभा, सरकार के कार्य योजना के अनुसार क्षेत्र का विकास होता है। विधायक का तत्परता, उनका ऐच्छिक फंड का जरूरतमंद पंचायतों में निर्भरता, सही से समन्वय हो गया तो वर्कर खुश तो जनता खुश, यही परिस्थिति रहती है। इसलिए हायाघाट का जनता इस बार अच्छा महसूस करेगा, ऐसा विश्वास है। कई विधानसभा में आपका योगदान रहा है, खासकर हायाघाट में जो मेहनत की और अंतिम समय में परिणाम आने से पहले आपके द्वारा कई बातों को रखा गया था। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर जो आप लगे हुए हैं। देखिए, असल बात क्या है कि जमीन पर जब काम नहीं करते हैं तो जमीन का हकीकत को नहीं जानते हैं। अपने मीडिया कर्मी आप लोग को ही देखते थे, कुछ वैसे नेता से भेंट कर लेते थे जो नेता को खुद जमीन नहीं दिखता था। वो चाय पर चर्चा पर रह जाते थे, वोटर किधर जा रहा है वो अंदाज नहीं करते। आज हम आप देखे होंगे मेरा लाइव वीडियो, जब पंचायत एनडीए कार्यकर्ता का हम बैठक करते थे 7500 150 पंचायत वर्कर ऐसे देर रात तक बैठक में कार्यकर्ता आता है। कार्यकर्ता तब आता है जब वोटर का रुझान अच्छा रहता है। तो जमीन मेरा तंदुरुस्त था, जिसको हम देख रहे थे, आप लोग वहां तक नजर नहीं दौड़ा पाए। सर, आप जमीन पर काम करने की बात करें, निश्चित रूप से आप जमीन पर रहे, हायाघाट काम अच्छे से आपने किया, निभाया भी। जिस तरह से विधायक जी का विरोध था, उसके बाद एक अप्रत्याशित जीत मिली, आपको उम्मीद भी था कि सर ऐसी जीत मिलेगी? प्रायोजित विरोध का सम्मान भी उतना ही अच्छा होता है। तो प्रायोजित विरोध के प्रति जनता का सहानुभूति विधायक जी को मिला कि जितना विरोध हो रहा है उस लायक वो नहीं है। तो जनता को लगा कि वोट बढ़ा के दो। ये बात को हम देखते थे, तब ना मेरा बैठक में 100 आदमी आता था, 150 कार्यकर्ता आता था। शासन सरकार पुनः वापस आई, क्या है कहना? यह तो आना ही था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। कुछ लोगों के द्वारा भ्रम जाल फैलाया गया था। आम जनता और कार्यकर्ताओं ने उस माया जाल को उखाड़ कर फेंक दिया और एनडीए का जो सुशासन की सरकार है, मंगल राज की हमारी जो परिकल्पना है, उसको स्थापित करने के लिए अजय बहुमत, प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बनी है। और हायाघाट में भी आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोग बोलते थे सीट फंसा हुआ है, सीट फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पूर्व विधायक अमरनाथ गामी जी, कुमार गौरव जी जो उस राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, वो आए। इन लोगों का जमीनी स्तर पर मेहनत हुआ और निश्चित रूप से पूर्व माननीय विधायक रामचंद्र प्रसाद शाह जी ने भी अपना काम किया था। जब तीनों का समन्वय हुआ तो हम लोग सभी जो जिस प्रकार की संभावनाएं लोग अटकलें लगा रहे थे, वह सभी अटकल फेल हो गया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुनः जीते। मोदी जी ने कहा था लोहा लोहा काटता है, एमवाई समीकरण के सामने एमवाई समीकरण था। तो इस प्रकार जो आपके एनडीए का एमवाई समीकरण है महिला और युवा जी, उसको किस प्रकार धन्यवाद क्या कहिएगा? उन्हीं के बदौलत जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, यह तो हमारे महापुरुषों और विद्वानों ने कहा है। अजय जी, और महिला और युवा
इसकी परिकल्पना मोदी जी और नीतीश की के सरकार में ही यह जमीन पर आया है। उसका सर्वोत्तम उदाहरण है पंचायती राज, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को बिहार पहला राज्य है जहाँ दिया गया। यहाँ महिला और युवा यह जो है निश्चित रूप से इतना बड़ा जो बहुमत मिला है इसका मुख्य आधार है। कुमार गौरव और कुशवाहा जी के आने से क्या बहुत ज्यादा फायदा मिला? निश्चित रूप से फायदा मिला तब तो हम इस सीट को जीत पाने में कामयाब रहे। और पूर्व विधायक गामी जी का इनका जो 2 कार्यकाल का लाभ था, हमको लगता है अपने चुनाव में भी इतना अधिक ही घरे घरे नहीं गए होंगे जितना इस बार इनको घरे घरे जाना पड़ा। इस सुबह में 8 बजे निकलते थे, थोड़ा शहरी विधानसभा में भी रहते थे, 12 बजे तक यही से लाइव चलते रहता था, इस पंचायत में है, इस पंचायत में है।